एक्सरसाइज है 9.2। क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। तो एक का एक है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से डैश होती है, तो इसमें हो जाएगा छोटी। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो इसमें भरेंगे बड़ी। किसी त्रिभुज में बड़े कोनों की सामने की भुजा डैश होती है, तो इसमें भी होगा बड़ी। किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण की सामने की भुजा डैश होती है, तो इसमें हो जाएगा सबसे छोटी। 5 है किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे डैश होती है, तो इसमें हो जाएगा 12। किसी बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है से किसी रेखा पर खींची गई सभी रेखाखंड में से डैश रेखाखंड सबसे छोटी होती है, तो हो जाएगा इसमें लंबिक। 7 है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। 8 है किसी त्रिभुज का परिमाप इसकी मध्यिकाओं के योग से डैश होती है, तो इसमें हो जाएगा 12। 9 है किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का योग इसके परिमाप से डैश होता है, तो हो जाएगा इसमें छोटा। तो किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण B बराबर 120 हो तो कोण B की सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों में सत्य के लिए T तथा असत्य के लिए F लिखे। तो 2 का एक है एक दी हुई रेखा पर एक बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित नहीं है खींचे गए सभी रेखाखंड में लंबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है, तो इसमें हो जाएगा ट्रू का मतलब होता है सत्य, इसमें होगा सत्य। 2 है किसी त्रिभुज में दो कोनों का योग तीसरी से छोटी होता है नहीं बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा असत्य, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। 3 है किसी त्रिभुज में दो कोनों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है, तो ये भी सत्य है, तो हो जाएगा ट्रू। 4 है किसी न्यून कोण के त्रिभुज में दो कोनों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है, तो इसमें हो जाएगा ट्रू। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से बराबर, तो इसमें हो जाएगा फॉल्स मतलब असत्य। 6 है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, तो ये होगा सत्य, तो हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है बगल के चित्र को देखकर रिक्त स्थानों में असमीका या समीका चिन्ह भरे। तो ये फिगर दिया है, इसमें से भरना है असमीका या समीका। तो 3 का एक है कोण BDA होगा कोण DCB से ये 12 होगा कोण BDA, तो इधर मुँह के चिन्ह लगाएंगे, ये 12 है। तो 2 है कोण BDA डैश DBC होगा, तो BDA और है DBC, तो इसमें हो जाएगा ये भी बड़ा होगा, कोण BDA इससे बड़ा होगा। फिर 3 है यदि कोण ABC ये 12 है कोण ACB से, तो AC बराबर AB होगा, तो इसमें हो जाएगा बराबर। सर इसमें बराबर नहीं होगा, ये AC बड़ा होगा AB से। 4 है यदि कोण ABC बराबर कोण ACB, तो AB बराबर होगा AC के। 5 है यदि ABD बराबर ADB, तो AB बराबर होगा AD के। यही इसका आंसर है। 4 का एक है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेमी और 3 सेमी है, तो क्या तीसरी भुजा 1.5 सेमी हो सकती है? तो इसका 3 केस होता है। एक होता है AB प्लस BC, ये बड़ा होगा AC से, फिर BC प्लस CA होगा AB से बड़ा, फिर AB प्लस CA बड़ा होगा BC से। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये दिया है 5 सेमी और 3 सेमी और 1.5 त्रिभुज के भुजा दिया है, तो 5 प्लस 3 ये 12 है 1.5 से, तो ये इससे छोटा हो गया, तो ये नहीं होगा। फिर 3 प्लस 1.5 ये इक्वल नॉट होगा 5, ये भी नहीं होगा। तो हम लिखे नहीं, क्योंकि यहाँ दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटी है, अतः त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती है। कब होगा? जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तब त्रिभुज बनाना संभव होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। 2 है यदि AB बराबर 4 सेमी और BC बराबर 3 सेमी तथा AC बराबर 8 सेमी, तो क्या त्रिभुज ABC की रचना संभव है? तो ये किया है 3 प्लस 8, तो जो कि ये 4 से बड़ हो जाएगा, 8 3 11, फिर 8 4 12, 3 से बड़ा होगा ये भी, तो लिखे इसमें हाँ, क्योंकि यहाँ दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, अतः त्रिभुज की रचना संभव है। यही त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेमी, BC बराबर 7 सेमी और AC बराबर 5 सेमी, तो एक में दिया है सबसे बड़े कोण तथा B में दिया है सबसे छोटे कोण का नाम, तो ये दोनों कोण का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा इसमें हो जाएगा कोण C, सबसे बड़ा कोण हो जाएगा इसमें कोण C और सबसे छोटा कोण हो जाएगा कोण B।
तो यही इसका आंसर है। 4 त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए बराबर 60 और कोण बी बराबर 75 और कोण सी बराबर 45, तो सबसे बड़ी भुजा तथा सबसे छोटी भुजा इसमें बताना है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा AC और सबसे छोटी भुजा हो जाएगा AB। यही इसका आंसर है। 5 है, किसी बाह्य बिंदु से किसी रेखा तक खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी रेखाखंड कौन होती है? तो इसमें होगा लंब। रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से अधिक से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं? तो केवल एक ही लंब होगा, तो इसमें होगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परीक्षा का एक प्रश्न इस प्रकार था, एक त्रिभुज अंकित करें जिसकी भुजाओं की लंबाई 3.6, 4.6 और 8.4 सेमी हो। क्या प्रश्न ठीक था? तो इसमें दिया है AB बराबर दिया है 3.6 और BC बराबर दिया है 4.6 और AC बराबर दिया है 8.4। इसमें चेक करना है, अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा तो प्रश्न ठीक होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो 3.6 प्लस 4.6 इक्वल नॉट हो जाएगा 8.4 की। तो 3.6 प्लस 4.6 ये 12 नहीं है इससे, तो ये हो जाएगा इसमें नहीं ठीक नहीं, प्रश्न ठीक था। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या एक त्रिभुज ABC बना सकते हैं यदि AB बराबर 6 सेमी, BC बराबर 4 सेमी तथा AC बराबर 3.2 सेमी हो तो कारण सहित लिखिए। तो इसमें हो जाएगा 6 प्लस से, फिर एक हो जाएगा, इसका 3 केस होता है, फिर हो जाएगा 4 से, फिर होगा 3.2 प्लस, सही है तो लिखेंगे यहाँ पर हाँ क्योंकि भुजा से बड़ा है। तो लिखे हाँ क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ये बड़ी है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन कौन से पूर्णांक मान हो सकते हैं यदि उसकी दो भुजाएं निम्नलिखित हो? तो 2 और 5 दिया है, तो बोला इसमें कौन कौन पूर्णांक हो सकता है? तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6, ये बड़ा होगा 5 से, फिर होगा 2 प्लस 6, ये फिर बड़ा होगा 6 से, फिर होगा 2 प्लस 7, ये बड़ा होगा 7 से, एक ये होगा, फिर ये में है 7 और 7, 2 3 4 7 7 14 तक, तो 14 तक जाएंगे, तो 5 6 7, ये 14 तक जाएगा। 7 ये एक होगा, फिर 7 प्लस 7, फिर ये 2 होगा, फिर 7 प्लस 7, ये फिर 3 होगा, इसे 14 तक ला होगा। यही इसका आंसर सी है। 4 और 8, तो इसमें होगा 1 2, ये 11 तक ला जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 7, एक होगा, एक 8 होगा, फिर एक 9 होगा, एक 10 होगा, एक 11 होगा। डी है 3 और 9, तो इसमें हो जाएगा 7 8 9 10 11। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे की आकृति में भुजाएं PQ तथा PR बढ़ाई गई है और SQR ये TRQ ये बड़ा है, SQR से ये बड़ा है TRQ। तो दिखाइए कि PR बड़ा है PQ से। तो दिया है, दिया है भुजा PQ तथा PR को क्रमशः S तथा T तक बढ़ाया गया है, जो कि ये SQR छोटा है TRQ से। सिद्ध करना है हमको PR बड़ा है PQ से, तो अब इसको उपपत्ति हम कर रहे हैं। तो जो दिया है उसी से बनेंगे। तो दिया था SQR ये बड़ा है TRQ से, तो इसमें कारण हो जाएगा दिया है, तो SQR के बदला हम लिखेंगे 180 माइनस कोण PQR, फिर हो जाएगा इसको TRQ के बदला लिखेंगे 180 माइनस कोण PRQ। तो 180 से 180 ये बराबर की तरह काम करता है, ये वाला चिन्ह से, तो ये से ये कट जाएगा, तो बचा माइनस के कोण PQR, ये PRQ बड़ा है, तो इधर भी माइनस में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जैसे बराबर रहता है, अगर इधर माइनस इधर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, उसी तरह ये भी हुआ, तो हो जाएगा कोण PQR ये से, तो हो जाएगा PR ये बड़ा हो जाएगा PQ से। तो यही प्रूफ करना था, यही इसका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे की आकृति में PQ बराबर PR और भुजा PR पर S कोई बिंदु है, साबित करें कि RSQ S से ये छोटा है। तो दिया है, लिखे दिया है PQ बराबर PR और PR पर कोई बिंदु S है, ये कोई बिंदु PR पर कोई बिंदु S है, ये दिया है। फिर सिद्ध करना है हमको
आर एस ये छोटा है क्यू एस से, तो क्यू एस से बड़ा होना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। तो पते में हम कर जो दिया है उसी से बनाएंगे। तो दिया है पी क्यू बराबर पी आर, तो ये हो जाएगा कारण इसमें दिया है। पी आर क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर के, इसमें कारण हो जाएगा बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण, तो ये हो गया। फिर हो जाएगा कोण पी आर क्यू, ये 12 है कोण एस क्यू आर से, इसमें कारण हो जाएगा चूंकि कोण एस क्यू आर का कोण पी क्यू आर का एक भाग है। कोण एस क्यू आर ये बड़ा होगा कोण एस आर क्यू से, तो ये हो गया। तो हो जाएगा आर एस ये बड़ा है क्यू एस से, पर हमको सिद्ध करना है आर एस ये छोटा है क्यू एस से, तो ये हो जाएगा इधर मिलकर ये चिन्ह घूम जाएगा, तो जाएगा क्यू एस ये क्यू एस बड़ा होगा आर एस से, यही प्रूफ करना था, यही इसका प्रूफ है। नंबर 10 है, नीचे की आकृति में ए बी बड़ा है ए सी और भुजा बी सी पर डी कोई बिंदु दिखाए कि ए बी बड़ा है ए डी के, तो दिया है ये फिगर दिया है ए बी बड़ा है ए सी और भुजा बी सी पर डी कोई बिंदु है, सिद्ध करना है हमको ए बी बड़ा है ए डी से। तो पत्ते में हम कर रहे दिया है ए बी बड़ा है एसी से, ये दिया है। कोण ए सी बी बड़ा होगा कोण ए बी सी से, तो हो जाएगा कोण ए डी बी फिर बड़ा होगा कोण ए सी डी से, इसमें कारण हो जाएगा चूंकि कोण ए डी बी बराबर है कोण ए सी डी प्लस कोण सी ए डी के, इस दोनों को जोड़िएगा तो ये वाला आ जाएगा, तो हो जाएगा कोण ए डी बी बड़ा होगा कोण ए सी बी के, तो कोण ए डी बी बड़ा होगा, इसमें ए सी बी है तो इसको सीधा कर लीजिए, तो ए बी सी हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी बड़ा होगा ए डी से, यही प्रूफ करना था। 11 है, नीचे की आकृति में पी आर बड़ा है पी क्यू और पी एस कमा है कोण पी का समद्विभाजक दिखाए कि एक्स बड़ा है वाई से, दिया है सो लिखे दिया है पी आर बड़ा है पी क्यू और पी एस कामा कोण पी का समद्विभाजक, और सिद्ध करना है हमको एक्स बड़ा है वाई से। तो उत्पत्ति में हम करें जो दिया है उसी से बनाए, तो दिया है पी आर बड़ा है पी क्यू के, इसमें कारण हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण क्यू बड़ा हो जाएगा कोण आर से, इसमें कारण हो जाएगा बड़ी भुजा की सामने के कोण, तो हो जाएगा कोण क्यू पी एस बराबर हो जाएगा कोण आर पी एस के, इसमें कारण हो जाएगा चूंकि पी एस का कोण पी का समद्विभाजक है, प्लस कोण क्यू प्लस वाई प्लस कोण आर पी एस ये बराबर होगा कोण आर प्लस कोण एक्स प्लस कोण आर को ये 180 डिग्री होता है। आर पी एस से ये बराबर की इधर उधर ये कट जाएगा आर पी एस, तो इधर बचा कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एक्स बचा, तो इधर कोण क्यू प्लस कोण वाई मिलकर बना रहा है छोटा होगा एक्स से, तो यही इसका प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे की आकृति में एडी कामा कोण ए का समद्विभाजक है, दिखाए कि इसमें 3 को सिद्ध करना है, तो एक में दिया ए बी बड़ा होगा बी डी से और इसमें ए सी बड़ा होगा सी डी से, तीसरा में ए बी प्लस ए सी ये बड़ा होगा बी सी से, तो ये फिगर है दिया है, सो लिखे दिया है एडी कामा कोण ए का समद्विभाजक है, सिद्ध करना है हमको ये तीनों, तो उपपत्ति में हम कर रहे हैं, उपपत्ति में जो दिया है उसी से बनाएंगे, तो दिया है एडी कामा कोण ए का समद्विभाजक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के, फिर हो जाएगा कोण ए डी बी ये बड़ा होगा कोण डी ए सी से, इसमें कारण हो जाएगा त्रिभुज सी ए डी का बाह्य कोण कोण ए डी बी है, हो जाएगा ए बी यहाँ पर डी है, तो हो जाएगा ए बी बड़ा होगा बी डी से, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसमें कारण हो जाएगा चूंकि कोण ए डी बी बराबर है कोण बी ए डी प्लस कोण सी ए डी के, कि ये सिद्ध करना था से 1 नंबर का ये चला है, अब दूसरा हम बना रहे हैं, तो दूसरा में है हो जाएगा कोण ए डी सी ये बड़ा होगा कोण बी ए डी के, फिर हो जाएगा कोण ए डी सी ये बड़ा होगा कोण सी ए डी के, तो फिर हो जाएगा ए सी बड़ा होगा सी डी से, इसको समीकरण 2 मानेंगे, तो 1 और 2 सिद्ध करना से चला है, अब ये दोनों से तीसरा का चला गया, तो तीसरा में है ए बी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए बी सी से, तो समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो 2 से, तो समीकरण 1 है तो लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में जोड़ेंगे, तो ए बी प्लस ए सी ये बड़ा होगा बी डी प्लस सी डी से, तो ए बी प्लस ए सी ये बड़ा होगा बी डी प्लस सी डी,
फिगर में देखिए ए बी डी और डी सी ये दोनों जोड़ के मिल रहा है बी सी, तो यहाँ पर यह हो जाएगा बी सी। यही सिद्ध करना था, यही इसका। तेरह है, नीचे की त्रिभुज में कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी फिर छोटा है कोण डी से, तो साबित करें ए डी छोटा होता है बी सी से। तो दिया है सो लिखिए, दिया है कोण बी से बड़ा है कोण ए तथा कोण सी से बड़ा है कोण डी। तो हमको सिद्ध करना है ए डी छोटा है बी सी से, तो उपपत्ति में हम कर रहे हैं जो दिया है उसी से बनाएंगे। दिया है कोण बी ये छोटा है कोण ए से, इसमें कारण हो जाएगा दिया है ये 12 होगा ओ बी से, ओ भी 12 होगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और कारण इसमें लिखिएगा तो हो जाएगा 12 कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है। फिर इसमें एक दिया हुआ है ए डी ये छोटा है बी सी से, सॉरी ये नहीं होगा, दिया है कोण सी ये छोटा है कोण डी से, तो इसमें हो जाएगा इस ये वाला जैसे बनाया उसी तरह ये भी होगा। तो कोण सी छोटा है कोण डी से, तो इसमें हो जाएगा ओ डी छोटा होगा ओ सी से, इसमें कारण वही हो जाएगा। समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 + 2 करेंगे +2 से, तो लेफ्ट में और राइट को राइट में जोड़ेंगे तो हो जाएगा ओ ए प्लस ओ डी ये छोटा है ओ बी प्लस ओ सी से। तो ओ ए प्लस फिगर में देखिए ओ ए प्लस ओ डी ये पूरे मिलकर बना रहा है ए डी, तो ए डी ये छोटा होगा फिर ओ बी प्लस ओ सी, तो ये पूरे बी सी बन रहा है, तो हो जाएगा इसमें बी सी। तो यही प्रूफ करना था, यही इसका आंसर है।